आदमी घबराहट में एक पेड़ के खोखले तने में घुस गया। उसके ठीक ऊपर वही जर्मन अफसर था जो उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो एक भगोड़ा सैनिक था। जर्मन सेना भगोड़ों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा क्रूरता से पेश आती थी। एक बार पकड़ लिए जाने पर उसकी मौत निश्चित थी। सौभाग्य से पेड़ का वो खोखला हिस्सा काफी छुपा हुआ था। जब तक अफसर नीचे नहीं उतरता उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। वो वहाँ लंबे समय तक सिकुड़कर बैठा रहा, जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सांस लेने से भी घबराता रहा। जब अंधेरा होने लगा तब उसने धीरे से सिर बाहर निकाला, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आया, बल्कि फुर्ती से चारों ओर नजर दौड़ाई। पीछा करने वाले सैनिक साफ तौर पर वहाँ से जा चुके थे। उसने उस ताकत का प्रतीक बनी यूनिफॉर्म को घूरा और उसके दिमाग में एक साहसिक योजना कौंधी। वो जल्दी से यूनिफॉर्म पहनने लगा और चेहरे की गंदगी को थूक से थोड़ा साफ किया। पल भर में ही एक भगोड़ा सैनिक जर्मन कैप्टन जैसा दिखने लगा। अपने भेष को और वास्तविक बनाने के लिए वो अधिकारी की बोली की नकल करने लगा, आओ भागो भागो भागो। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक अचानक सामने आ गया। वो घबरा गया, डरते हुए कि उसकी असली पहचान न खुल जाए। सैनिक तेजी से उसकी ओर आया, जल्दी जल्दी जल्दी। जब सैनिक ने उसे सलाम किया तभी उसे याद आया कि अब उसकी पहचान अफसर की है। उसने तुरंत उसे खराब पड़ी सैन्य गाड़ी ठीक करने का आदेश दिया और एहतियात के तौर पर चुपके से उसका पिस्टल भी ले लिया। सैनिक का कौशल बेहतरीन था और वो जल्दी ही गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लाया। आदमी भी धीरे धीरे अपनी नई भूमिका में ढलने लगा। उसने शांत रहकर उससे सैनिक पहचान पत्र दिखाने को कहा। सैनिक को शक न हुआ और उसने आज्ञाकारी होकर कागजात सौंप दिए। सैनिक बोला कि वह भगोड़ा नहीं है, बल्कि अपने दस्ते से बिछड़ गया है। आदमी जानता था कि ये झूठ है, क्योंकि वो खुद भी इसी तरह भागा था, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया, क्योंकि दोनों ही भगोड़े थे और उसे अभी एक मददगार की जरूरत थी। सिर्फ एक सेब देकर उसने उस सैनिक को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसे सहायक का काम सौंप दिया। दोनों ने किसी सुरक्षित जगह आराम करने का निश्चय किया। रास्ते में उसने अपनी पुरानी शर्मनाक भगोड़े वाली यूनिफॉर्म फेंक दी। कुछ देर बाद वे एक शराब खाने पहुंचे, लेकिन जर्मन सेना की लगातार हार की वजह से किसी ने उनकी परवाह नहीं की। मैं तुमको देख रहा हूँ, सुंदर नजारा, मैं जर्मन नहीं हूँ। फ्री फूड पाने की कोशिश असंभव थी। उसने बुद्धिमानी से कागज कलम निकाले और बोला कि वो युद्ध नुकसान दर्ज करने आया है ताकि बाद में मुआवजा दिया जा सके। ये सुनते ही सबका रवैया बदल गया। लोग उसके पास अपनी शिकायतें लेकर आने लगे। दुकानदार ने उन्हें भुना हुआ मांस भी परोसा, लेकिन भूखे सैनिक ने देखते ही मांस झपट लिया और उसकी असलियत उजागर हो गई। दुकानदार को शक हुआ, एक अफसर का सेवक इतना गंदा और अनाड़ी कैसे हो सकता है, बिल्कुल भगोड़े जैसा। आदमी ने खतरा भांप लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए, चाहे वो कितना भी भूखा था, वो धीरे धीरे सलीके से खाने लगा। रात में दुकानदार ने उन्हें कमरे में ठहराया, लेकिन जब आदमी निकलने लगा दुकानदार ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक भगोड़ा पकड़ा था और चाहते थे कि अफसर उस पर फैसला सुनाए। अगर वह सैन्य कानून के अनुसार उसे गोली न मारे तो साबित हो जाता कि वो खुद नकली है। जान बचाने के लिए उसने बंदूक उठाई और भगोड़े के सिर पर तान दी। शक तो दूर हो गया, लेकिन अब वहाँ रुकना ठीक नहीं था। सुबह दोनों जल्दी निकल पड़े और फिर से भागने लगे। वे एक खेत पर पहुंचे जहाँ कुछ भगोड़ों ने कब्जा कर रखा था। स्थिति तुरंत तनावपूर्ण हो गई, लेकिन अफसर की यूनिफॉर्म देखते ही वे शांत हो गए और हथियार नीचे कर दिए। उन्हीं में से एक रे ने तुरंत उसकी यूनिफॉर्म का दोष पकड़ा। उच्च अधिकारी की यूनिफॉर्म तो नाप से बनती है और उसकी पैंट एक टांग छोटी थी, यानी वो नकली अफसर था। पर फ्रे ने फिर भी चुप्पी साधी, क्योंकि चाहे वो असली हो या नकली, ऐसे अफसर के साथ रहकर वो खुद भगोड़ा नहीं माना जाएगा। आदमी ने औपचारिक अंदाज में उनके पहचान पत्र देखे। खेत के मालिक ने उन 3 भगोड़ों की शिकायत की और उम्मीद की कि ये बड़ा अफसर उन्हें सजा देगा, लेकिन उसे क्या पता ये अफसर भी एक भगोड़ा है। उल्टा आदमी ने उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसने उनके पहचान पत्रों का नंबर बदलकर अपना बनाया हुआ शीर्षक लिख दिया, विशेष टास्क फोर्स, और खुद को घोषित किया फ्यूहरर द्वारा नियुक्त विशेष टास्क फोर्स कैप्टन। खेत को लूटने के बाद वे फिर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने 2 तोपचियों को भी शामिल कर लिया। टीम बड़ी होती गई और आदमी और भी बेखौफ